दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। हालांकि एक राजनीतिक विषय पर ही बात कर रहा हूँ, लेकिन राजनीति को दिमाग में रखकर आज आपसे बात नहीं कर रहा। बात पश्चिम बंगाल पे कर रहा हूँ, लेकिन ना ममता बनर्जी की हार या जीत पर बात कर रहा और ना भाजपा की हार या जीत पर विश्वास बात कर रहा। आज मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल की बस एक विधानसभा सीट पर, और कम से कम मुझे ये लगता है कि उस विधानसभा सीट का परिणाम ये तय करेगा कि पश्चिम बंगाल में मानवीय संवेदनाएं अभी बची हुई है या अमृत हो चुके हैं। और इसलिए आज आपसे शुरू में एक बात अनुरोध करूंगा कि यदि आपको मेरी बात से सहमति हो, यदि आपको ये लगता हो जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, तो आज इस वीडियो को इतना शेयर कर देना कि उस विधानसभा सीट के मतदाताओं की अंतरात्मा को ये वीडियो झकझोर दे। सबको पता है कि अब 2 चरणों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। विधानसभा के लिए बहुत सारे विधायक चुने जाएंगे, लेकिन मैं पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले की पानीहाटी विधानसभा सीट पर आज चर्चा करने जा रहा हूं। और पानीहाटी सीट में ऐसी क्या खास बात है कि बस मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं कि आप थंबनेल में जो एक फोटो देख रहे हैं, एक महिला का जिसके बालों में कंघी नहीं है, जिसके चेहरे पर एक उदासी है, और इस उदासी के पीछे एक निराशा और गुस्से का भाव भी साफ झलक रहा है। दरअसल इस महिला का नाम है रत्ना देवनाथ। इनकी बिटिया मेडिकल की छात्रा थी और पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की मेडिकल छात्रा थी। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से उस केस को सुना होगा जब इनकी बिटिया के साथ बलात्कार हुआ और बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई। ऐसा नहीं है कि पुलिस या संबंधित एजेंसियां बलात्कारियों को खोज नहीं पाई। बलात्कारियों के बारे में सब जानते थे। ऐसा भी नहीं है कि वो बलात्कारी कोई ऐसी नशेड़ी से, कोई जड़ी से, कोई आम आदमी थे। वो सफेद पोश लोग थे, और सिर्फ इसलिए इस रत्ना देवनाथ नामक महिला की बिटिया के बलात्कारियों को बस इसलिए नहीं पकड़ा जा सका कि वो इतने बड़े सफेद पोश थे कि पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ ममता बनर्जी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने में हिचक रही थी। एक माँ के सीने में दर्द होना स्वाभाविक है। रत्ना देवनाथ ने सौगंध खाई कि जब तक मैं अपनी बेटी के बलात्कारियों को, जिसके बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी, उनके बलात्कारियों को और हत्यारों को सजा नहीं दिला सकती, तब तक मैं अपने बालों में कंघी नहीं करूंगी। और तब से उन्होंने अपने बालों में कंघी नहीं करी है। उन्होंने बलात्कारियों को सजा दिलाने के लिए जब ये देखा कि वर्तमान सिस्टम नाकाम हो रहा है, तो चुनाव लड़ने का फैसला करा। अच्छी बात यह है कि इस चुनाव में भाजपा ने उनका हाथ पकड़ के सहारा दिया। हालांकि मैं आज भाजपा की तरफदारी भी नहीं कर रहा और ना भाजपा का विरोध कर रहा, ना मैं टीएमसी की तरफदारी या टीएमसी का विरोध कर रहा। सिर्फ ये कह रहा हूं कि अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने रत्ना देवनाथ का हाथ पकड़ा, और ये रत्ना देवनाथ
अब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पानीहाटी विधानसभा सीट की उम्मीदवार है। पानीहाटी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के हाथ में अब सिर्फ ये नहीं है कि वो टीएमसी को हराएंगे या टीएमसी को जिताएंगे, वो भाजपा को हराएंगे या भाजपा को जिताएंगे। उनको ये तय करना है कि क्या वो बलात्कारियों से डरने वाले, बलात्कारियों के साथ खड़े होने वाले, बलात्कारियों को संरक्षण देने वाले राजनीतिक जमात के साथ खड़े होंगे, या उस बेटी की मां के साथ खड़े होंगे जिसने सौगंध खाई है कि जब तक बेटी के बलात्कारियों को और हत्यारों को सजा नहीं मिलेगी वो अपने बालों में कंघी नहीं करेगी। फिलहाल तक की तो रिपोर्ट्स ये हैं कि बलात्कारी बिटिया की मां, जिनका नाम रत्ना देवनाथ है, वो जिस घर में भी वोट मांगने जाती है उस परिवार की आंखों में नमी आ जाती है। लेकिन सवाल है कि क्या पानीहाटी का मतदाता फिलहाल जो गुंडागर्दी, जो माफियागर्दी पश्चिम बंगाल में है, उसको चुनौती देने के साहस कर पाएगा? और टीएमसी की खातिर नहीं, भाजपा की खातिर भी नहीं, एक बिटिया के बलात्कारियों को सजा दिलाने की खातिर, एक बिटिया के हत्यारों को सजा दिलाने की खातिर। दोस्तों, कम से कम मेरा तो एक मानना है, हो सकता है आप मेरी बात से सहमत ना हो या सहमत हो, कि पानीहाटी की विधानसभा का परिणाम ये तय करेगा कि पश्चिम बंगाल में मानवीय संवेदनाएं जीवित हैं या पूरी तरह मर चुकी हैं। फिलहाल रत्ना देवनाथ के खिलाफ ममता बनर्जी ने अपना उम्मीदवार तीर्थंकर घोष को खड़ा किया है और पूरी ताकत लगा दी है ममता बनर्जी ने रत्ना देवनाथ को पराजित करने के लिए। मैं हालांकि वीडियो में मुझे किसी का समर्थन विरोध करने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं पानीहाटी के मतदाताओं से आज इस वीडियो के माध्यम से बस एक बात जरूर कहूंगा। आपने हमेशा किसी पार्टी को हराने के लिए या किसी पार्टी को जिताने के लिए वोट करा होगा, लेकिन यह ध्यान रखना, इस बार जब आप वोट डालने जाओगे तो आपको किसी पार्टी को हराना या जिताना नहीं है। इस बार आपका वोट यह तय करेगा कि आपके अंदर बलात्कारियों के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत है या नहीं है। इस बार का वोट यह तय करेगा कि क्या आप गुंडों के, माफियाओं के, बलात्कारियों के समर्थन में भी खड़े हो सकते हैं। यदि पानीहाटी से रत्ना देवनाथ चुनाव में पराजित हो जाती है तो कम से कम मैं तो ये सोचने को मजबूर हो जाऊंगा कि अब पश्चिम बंगाल में मानवीय संवेदनाएं बची हुई नहीं है और शायद मानवीय संवेदनाएं मर चुकी है। इसलिए आज इस वीडियो को बना रहा हूं और इस वीडियो को बनाते समय आपसे बस एक ही बात कह रहा हूं कि ये चुनाव राजनीति को अलग रख देना, इस चुनाव में वोट डालते समय राजनीति को एक तरफ रख देना। यदि आपको भी लगता है कि बलात्कार अपराध है, यदि आपको लगता है कि बेटियां सबके यहाँ होती हैं, यदि आपको लगता है कि दुनिया की हर बेटी को सुरक्षित रूप से रहने का, जीने का, पढ़ने का अधिकार है और उसके खिलाफ दुष्कर्म या उसकी हत्या या और महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, तो इसी बात को दिमाग में रखकर पानीहाटी के मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए जाना।
यदि आपने ये ध्यान में रखकर वोट नहीं डाला तो धिक्कार है आपकी अंतरात्मा पर, धिक्कार होगा आपकी सोच पर, धिक्कार होगा आपकी मानवीय संवेदनाओं के ऊपर। तो दोस्तों, पानीहाटी के विधानसभा का परिणाम इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और खास बात यह है कि ममता बनर्जी रत्ना देवनाथ को किसी भी कीमत पर पराजित करना चाहती है और पूरी ताकत उन्होंने उस विधानसभा सीट पर लगा दी है। फिलहाल आज चर्चा के विषय में सिर्फ यही कहने आपसे आया हूं कि आप पश्चिम बंगाल के सारी सीटों पर यह सोच के वोट डालना कि मुझे टीएमसी को हराना है या जिताना है, भाजपा को हराना है या जिताना है। लेकिन जब पानीहाटी के मतदान केंद्रों पर पानीहाटी के मतदाताओं आप वोट डालने जाओ तो आप टीएमसी और भाजपा या कांग्रेस और वाम मोर्चे को ध्यान में मत रखना। बस ये ध्यान रखना, बेटियां बस रत्ना देवनाथ के घर में बेटी पैदा नहीं हुई थी, बेटियां औरों के घर में भी हैं, बेटियां आपके घर में भी हो सकती हैं। और यह भी चेतावनी मेरी ध्यान रखना कि यदि आपने रत्ना देवनाथ को पराजित कर दिया तो यह रत्ना देवनाथ की पराजय नहीं होगी, यह ममता बनर्जी की उस सोच की जीत होगी। यह ममता बनर्जी को वो हौसला देगी कि अब बस एक बेटी के बलात्कारियों के साथ खड़े होने की जरूरत नहीं है, अब हर बेटी के बलात्कारियों के साथ खड़ा हुआ जा सकता है। क्योंकि पानीहाटी के विधानसभा क्षेत्रों ने, विधानसभा के मतदाताओं ने एक बेटी के बलात्कारियों के समर्थकों के पक्ष में मतदान किया। तो आपका ये जो वोट है, जो आपका मतदान है, ये पश्चिम बंगाल का भविष्य है। आपका ये वोट पश्चिम बंगाल की पहचान बनेगा। आपका ये वोट पूरे देश के सामने पश्चिम बंगाल की तस्वीर रखेगा कि पश्चिम बंगाल का मतदाता कितना संवेदनशील है और कितना संवेदनशील नहीं है। तो दोस्तों, चर्चा के विषय में आज की चर्चा यहीं तक। और बस इस अनुरोध को, इस वीडियो को समाप्त करते हुए फिर उत्तरी 24 परगना की विधानसभा सीट पानीहाटी आपके मतदाताओं, आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि आपका वोट किसी दल को नहीं पड़ना चाहिए। आपका वोट सिर्फ ये सोच के पड़ना चाहिए कि बेटियों के बलात्कारी सुरक्षित रहेंगे या कानून की गिरफ्त में आएंगे। चर्चा के विषय में चर्चा यहीं तक। फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा। और आपसे अनुरोध कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो इस वीडियो को इतना शेयर कर देना कि पानीहाटी के मतदाताओं तक ये संदेश जरूर पहुंच जाए कि आपका इस बार का वोट, 2026 का वोट ना टीएमसी को ना भाजपा को, आपका वोट बस पश्चिम बंगाल की बेटियों को, आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।